भक्तों, आज का ये वीडियो है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक का ये पहर होता है। ये पूरा पहर बहुत पावरफुल होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी जिंदगी में कुछ भी पाया है उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही इस्तेमाल जरूर किया है। इसलिए इस समय को जरूर से जरूर उपयोगी बनाए। इस समय में आप सो नहीं सकते। अगर आप सोते हैं तो पक्का आप बहुत कुछ खोते हैं। तो क्या किया जाए? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 3 शक्तिशाली शब्द, अब छोटा सा रूटीन, 2-4 बातें, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक बार अध्ययन किया था, एक बार फिर सुन लीजिए। इस समय पर मां सरस्वती जुबान पर बैठती है। उस समय आप क्या करें? वो टाइम होता है 3:20 से 3:40 के बीच में। ये 20 मिनट में आप अपने साथ जो भी कहते हैं वो बहुत 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 कीमती होता है। वो तुरंत मां सरस्वती जुबान पर बैठी होते हैं तो तुरंत आपके जीवन में वो चीज फलीभूत हो जाती है। तो क्या किया जाए वो भी, और इन्हीं शक्तिशाली शब्द आपके जीवन में, पक्का मैं कहता हूं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत लोगों को मेहनत करने के बाद भी जो चीजें प्राप्त नहीं होती, जब कहते बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीजें नहीं मिलती। सुखी सेमेन के नहीं मिलता, अच्छी जॉब नहीं मिलती, पैसे की कमी है, सुख की कमी है, चीजों का फ्लो नहीं बनता, जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जानना चाहिए कि उनके अंदर कोई ना कोई रुकावट या अवरोध है। उनके जीवन में, उनके कर्मों में, उनके माइंड में कुछ ब्लॉकेज है। उस रुकावट को ओवरकम करने के लिए हमें कोई कंपन यूनिवर्स को भेजनी चाहिए जो पुरानी हमारी नकारात्मक को, ब्लॉकेज को ओवरकम कर सके। तो क्या किया जाए जो मेरे मन को भी बदल दे और यूनिवर्स को भी बदल दे? क्या ऐसा किया जाए? ब्रह्म मुहूर्त का समय उसी चीज को सक्रिय करने का सबसे खूबसूरत समय। तो पहली बात को याद रखिए, आपको अपने विचारों को पॉजिटिव कैसे बनाना है ये मैं वो बताने जा रहा हूं। इसमें सारी बातें शामिल है, केवल एक ही लाइन से नहीं होता। बात को समझिए। पहली बात तो क्या सकारात्मक आपको बोलने हैं। आपको जरूर अफर्मेशन ये बोलना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 3 से 5 बजे के बीच में, 3:20 से 3:40 वाला टाइम सबसे मूल्यवान है। इसमें से 5 मिनट पहले उठ जाएं। 5 मिनट पहले उठकर अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे प्रार्थना जरूर करें, हाथ जोड़कर आपको विवान। यूनिवर्स अगर खुला आकाश मिल जाए तो बहुत उत्तम, ना मिले तो मान लीजिए आप भगवान शिव से कनेक्टेड या संपर्क में है, या जो भी आपके गुरु इष्ट है उनसे कनेक्ट होकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कीजिए। 11 बार दंडवत प्रणाम करना कि हे प्रभु, मेरा वंदन स्वीकार करें और मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें और अब मेरे जीवन में सही राह दिखाइए। ये मेरे कहने से करिए। 11 बार दंडवत करना है और प्रार्थना करना कि कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। दंडवत करने से आप क्या करते हो? दंडवत प्रणाम समझते हैं आप? पूरा पेट के बल, सिर के बल ऐसे लेट जाते हैं। पूरा पेट के बल लेटकर गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में माथा रखकर प्रणाम करते हैं। पूरा लेटकर जब आप 11 बार फिर उठते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर उठते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे और मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब मैं जो कह रहा हूं मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। अब आपको ये बोलना है। क्या बोलना है? सुनो, अपने आप को बोलना है। ये जो 3 गोल्डन वर्ड है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत लकी हूं। एक ही बात है,
इसको 4 कहे 3 कहे, मकसद वही है। मैं भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। ये भाग्यशाली का मतलब क्या? आपने यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन दी कि मेरे भाग्य में अगर कुछ नकारात्मक भी है तो वो अभी सुधर जाए। मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहा हूं उसे ठीक करने के लिए। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इस बात को आप 21 बार बोलिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। जो आपने बोला यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाएगा इसकी वाइब्रेशन, तो आपके भाग्य में जो भी उल्टा सीधा भी चल रहा होगा, जो नकारात्मक भी चल रहा होगा, वो डेफिनेटली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आप माफी मांग चुके हो अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपने पुराने नकारात्मक विचारों के लिए, उन सब के लिए आप परमात्मा को माफी मांग चुके हो। उसके बाद ये चीज आपके लिए डेफिनेटली काम करेगी। आप इसके अलावा कोई और विष डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, डालना चाहे तो बोल सकते हैं। अपनी बात को दोहराइए, लेकिन याद रखिए ये जैसे मैंने 21 बार बोला ना, उसको भी 21 बार आप दोहराइए। अपनी बात को कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे प्रति से कम्युनिकेशन स्किल्स अब बहुत अच्छे हो रहे हैं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अब बहुत अच्छे हो रहे हैं। उसी बात को कम से कम 21 बार दोहराइए, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐड मत कीजिए। बस एक बारी में 1 या 2 बातें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, और इसके साथ जो भी मैंने अपने आगे बोला वो चीज आप ऐड कर सकते हैं, उसको भी 21 बार दोहराएं। बस इतना ऐसा करके देखिए, आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर चमत्कार देखने शुरू हो जाएंगे। जो चीज आपने कही है ना, वो जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएगी। भाग्यशाली वर्ल्ड, जब ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा बड़ी होती है तो आपके अंदर जबरदस्त बदलाव लेकर आती है, तो पक्का आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जो भाग्य का गुंडी कहीं अटकी होती है ना, उससे बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो एक मौका, एक चांस मिलता है। डेफिनेटली यूज कीजिए इन महान शब्दों को और अपने जीवन को बदलिए, और रिजल्ट आए जरूर देखने को मिलेंगे। आप अगर ये पूछे कि कितने दिन तक करना है इसको, कम से कम 11 दिन तो जरूर करिए, लेकिन पहले ही दिन आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कम से कम 11 दिन इसको करिए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। अब अंततः थोड़ा सा नाम जप कर लेते हैं, तो मेरे साथ